Hello friends, welcome to Math Fees Guru classes. Today we will be discuss about class 8 whole star, chapter number 2, linear equation in one variable. Linear equation in one variable. Linear equation का मीन्स होता है जिसकी पावर 1 होनी चाहिए. पावर पहले तो 1 होनी चाहिए और 1 वेरिएबल हो गया, लीनियर हो गया और ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहते हैं. इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन होल स्टार्ट करने जा रहे हैं. व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में कितना पावर होता है? तो 1 होता है. आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x - 4 एंड 2x + 1 बिकम इक्वल. किस वैल्यू पे इक्वल हो जाएंगे? पहले देखो x जगह पे -3 रख के देखो. इसमें 3 × -3 और -4. इसमें भी रखना है 2 × -3 + 1 कितना आएगा? -9 -4 -13. ये -6 + 1 = -5. क्या ये इक्वल है? नहीं है. 0 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा. -4 ये 1 ये भी इक्वल नहीं है. 5 पे चेक करो. चलो 5 पे चेक करते हैं. यहाँ पे 5 रख देते हैं और यहाँ पे भी 5 रख देते हैं. तो कितना आया? 15 - 4 = 11 और यहाँ पे कितना आएगा? 10 + 1 = 11. तो 11 आपका आंसर हो गया. दोनों इक्वल आ रहे हैं. सी आपका आंसर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, 5 years ago. ये क्वेश्चन कैसे करना ध्यान देना. थोड़ा टफ लगेगा आपको वैसे. 5 years ago अभी मैं जो हूं, ठीक है, 5 years ago कह रहा है, मीन्स यहाँ पे 5 years पहले. ठीक है. 5 years ago I was X. कम कितनी उम्र का था मैं? X साल का था. आफ्टर 10 years, अब यहां से जो है, यहां पे मैं 0 हूं ना, यहां से जो है 10 years बाद माई एज विल बी. देखो अभी x साल के थे 5 साल पहले. अब 10 साल बाद आपका क्या हो जाएगा? 15 सालों का गैप हो गया ना. तो x + 15 साल के आप हो जाओगे. x + 15. तो ये आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा. x + 15 आपका आंसर हो जाएगा. इन 2 डिजिट नंबर जब भी आपने देखा होगा, जैसे मैं मानता हूं एग्जांपल था, 2 डिजिट नंबर 53 लिया आपने. इसको आप कैसे 10 × 5 + 3 लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना. तो यहां देखो ये क्या होता है? 1th डिजिट है, ये 10th डिजिट है. तो 10 × कौन सा? 10th डिजिट, 10th + 1s को ऐड करना होता है. तो यहां देखो यही फॉर्मूले को फॉलो करना है. यहाँ पे इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x. यूनिट डिजिट कौन सा है? x है. साइड में कर लो. एंड 10th डिजिट इज y + y. 10th की जगह y रखना है. इज तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होता है. यहां देखो फॉर्मूला बनाया था. तो 10y + x किसमें आ रहा है? बी नंबर ऑप्शन. 10y + x, 10y + x, सॉरी ए नंबर आपका आंसर है. यहाँ 5th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इज 3y/x = 7 - x. इसको सोल्व करो. 3/x = 7 - x. x को LHS में लेके जा रहे हैं. तो 3/4x + का x = 7. एलसीएम लोगे 4 नीचे आएगा. 3x + का x = 7. 3x + 4x + 7. आपके पास कितना है? 7x/4 = 7. 7 7 कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी. कितनी आएगी? x की वैल्यू 4. तो बी नंबर आपका आंसर है. x की वैल्यू कितनी आएगी? 4. 3/4 पार्ट ऑफ, ध्यान देना इस क्वेश्चन को. 6 नंबर पे आ गए हम लोग. 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर. 3/4 एक नंबर क्या लेट किया मैंने? x लेट किया है. इसका 3/4 पार्ट कर लो. 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर इज का मतलब इक्वल होता है 5 more than इट्स 2/3 पार्ट. 2/3 पार्ट का 5 मोर देन. देखो 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर. ए नंबर क्या है? x है. तो मल्टीप्लाई कर ले. इज का मतलब इक्वल का साइन. 5, अब आपने LHS में नहीं RHS में रहना हमेशा. 5 मोर देन इट्स इस नंबर का 2/3 पार्ट का. इसे LHS में लेके जा रहे हैं. इक्वल टू इधर 5 रह गए. एलसीएम लोगे 12 आएगा नीचे. यहाँ पे 9x और माइनस का 8x = 5. या x
और ये 12 मल्टीप्लाई 60 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी आपको सोल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बतानी थी, मैं तो सोल्व ही कर दिया। आपको ओनली ये इक्वेशन बतानी है 3/4x इज इक्वल टू, देखो 2/3x प्लस का 5। बी नंबर आपका ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया है, बी नंबर सीधे आंसर आ गया। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7, इन इक्वेशन 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस x ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस का x टू LHS वी गेट। तो ट्रांसपोजिंग का मतलब यहां से यहां शिफ्ट कर देना है। तो आपने देखो 3x यहाँ पे माइनस x, इधर जाके प्लस का x इज इक्वल टू 4। तो कौन सा नंबर ये बन रहा है? बी नंबर आपका देखो आंसर मैच कर रहा है, तो आपका बी आंसर हो गया। 8 नंबर, वैल्यू ऑफ x इन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 6 इज। तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए आपको, 3x प्लस का 4 है इक्वल टू x माइनस 6 है। x को इधर शिफ्ट कर लो, 3x ये माइनस का x, ये माइनस का 6 है, 4 उधर जाएगा आर्क्स में, तो माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 10 और ये 2x, x इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 5। कितना आंसर है आपका? माइनस का 5, डी नंबर आंसर। ओके, अब हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं। द वर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होते हैं इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होते, 1 2 3 4 ये सभी कांस्टेंट है, मींस क्वांटिटी विच मे नॉट चेंज। तो ये आपको बिल्कुल डेफिनेशन दे रहा है कांस्टेंट का, तो ये आपका ट्रू आंसर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी सही है, ट्रू है, डेफिनेशन ही दे रहा है आपको बस। फिर क्या कह रहा है? 3z² माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर है क्या? ये क्वाड्रेटिक है, पावर कितनी है यहाँ पे? 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वन वेरिएबल तो है बट, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 आ रही है ना, पावर 1 होनी चाहिए थे, तो ये फॉल्स है आपका। फिर 4 नंबर, वैल्यू ऑफ x इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? नो, इक्वल होना चाहिए था, फॉल्स है ये, इक्वल होगा तभी सॉल्यूशन होता है। एलसीएम इसका निकालो, एलसीएम ऑफ कितना? 4 3 3 का एलसीएम निकालो, 4 3 3, 3 से लगाओगे 4 1 1, 4 3 12, कितना एलसीएम है? 12। यहाँ कितना कह रहा है? 36। ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। तो किसका चेंज होता है? द वर्ड वेरिएबल मीन्स क्वांटिटी विच में चेंज। वेरिएबल का हमेशा चेंज होता है, कांस्टेंट का हमेशा वैल्यू फिक्स होता है। फिर 2x प्लस डैश इज इक्वल टू 7x, क्या ऐड करोगे? 7x हो जाएगा। 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x होता है। इक्वल साइन डिवाइड द इक्वेशन इन, इक्वल साइन डिवाइड द इक्वेशन इन डैश पार्ट। इक्वल साइन डिवाइड द इक्वेशन इन टू पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन इन कॉल्ड, लेफ्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, है ना। लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड LHS। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपका क्या? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक कभी आ नहीं सकता, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी जो दूर कहीं गांव में रहते हैं, उनको ट्यूशन नहीं मिल पा रही है, उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।